एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों से घिरे सुंदर गांव धनपुर में एक किसान रहता था, हरिदास। वह बहुत गरीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा अमीर था उसका दिल और उसकी ईमानदारी। उसका एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें वह अपनी पत्नी सरस्वती और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिदास के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन और एक बूढ़ा बैल था, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। हर रोज सुबह वो सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता। चाहे बारिश हो, धूप हो या आंधी, हरिदास अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटता था। गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसी गांव में एक और किसान रहता था, भेरू। वो चालाक, लोभी और लोगों के भरोसे का फायदा उठाने वाला इंसान था। उसे हरिदास की ईमानदारी एक तरह से चोट पहुंचाती थी। ये हरिदास इतना सीधा साधा क्यों है? थोड़ा दिमाग लगाए तो 2 गुना पैसे कमा सकता है, पर नहीं, ईमानदारी का नकाब पहनकर घूमता है। लेकिन हरिदास अपने रास्ते पर चलता था। दुनिया क्या कहती है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। हरिदास अपने खेत के किनारे जमीन खोदकर पानी का रास्ता बना रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। अरे ये क्या? नीचे कोई पत्थर है क्या? उसने मिट्टी हटाई तो उसके सामने एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा बहुत भारी था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! ये तो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये मेरे नहीं हो सकते। कोई इसका असली मालिक होगा। उसने थोड़ी देर घड़े को देखा। मन में लालच भी आया, लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी जाग उठी। मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। इसका मालिक जरूर कोई होगा। मुझे इसे चौधरी जी को देना चाहिए, ताकि असली मालिक तक बात पहुँच सके। चौधरी जी गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। हरिदास पूरा घड़ा लेकर उनके आंगन में पहुंचा। हरिदास, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चौधरी जी, ये घड़ा मेरे खेत से मिला है। इसमें सोने के सिक्के हैं। ये मेरा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका असली मालिक ढूंढें। चौधरी ने घड़े को देखा, फिर हरिदास को। वो दंग रह गया। हरिदास, आज के जमाने में लोग 1 रुपए के लिए झगड़ते हैं, और तुम इतने सोने के सिक्के लेकर मेरे पास आ गए। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। घड़े की खबर गांव में फैल गई। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। हरिदास कितना ईमानदार है। लेकिन ये बात भैरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर मैं कह दूं कि ये घड़ा मेरा है, तो सारा सोना मेरे हाथ आ जाएगा। भेरू चौधरी जी के पास गया। चौधरी जी, वो घड़ा मेरा है। मेरे दादाजी के जमाने का है। लेकिन चौधरी जी चालाकी को समझते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और गांव में सबके सामने पंचायत बैठा दी। पंचायत में चौधरी जी, हरिदास, भेरू और पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। भेरू, तुम कहते हो कि घड़ा तुम्हारा है। क्या तुम बता सकते हो कि घड़े में कितने सिक्के थे? वो लगभग 500 होंगे। चौधरी ने घड़ा खोला। अंदर 250 ही सिक्के थे। भेरू, अगर घड़ा तुम्हारा होता तो तुम्हें अंदर की सही गिनती पता होती। चौधरी जी ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये घड़ा किसी समय दिवंगत ठाकुर वीरेंद्र सिंह का हो सकता है, जो आज से 20 साल पहले यहाँ रहते थे। उनकी बेटी सावित्री शहर में रहती थी। चौधरी जी ने उसे बुलवाया। जब सावित्री आई और घड़े को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे पिता का है, लेकिन मैं इसे नहीं लूंगी। पिता कहते थे, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हरिदास जैसे व्यक्ति के हाथ ये घड़ा मिलना ही इसकी असली किस्मत है। उसने सोने के सारे सिक्के हरिदास को दे दिए। हरिदास चौंक गया। नहीं बहन, ये आपका है। मैं इसे नहीं रख सकता। नहीं, ये तोहफा है तुम्हारी ईमानदारी के लिए। हरिदास ने सोने के कुछ सिक्के अपने खेत सुधारने में लगाए। उसने बैल के लिए दाना खरीदा, नए औजार लिए और अपने बेटे मोहन को स्कूल में दाखिल करवाया। धीरे धीरे उसकी खेती फलने फूलने लगी। गांव वाले उसकी मिसाल देने लगे।
भेरू ने देखा कि ईमानदारी की वजह से हरिदास सम्मान और खुशियां पा रहा है। एक दिन वो उसके घर पहुंचा। हरिदास भाई, मुझसे गलती हुई। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। भेरू भाई, इंसान गलती करके ही सीखता है, लेकिन याद रखना, ईमानदारी में कड़वाहट कम और मिठास ज्यादा होती है। भेरू ने सिर झुका लिया। कुछ साल बीत गए। हरिदास अब गांव का सबसे मेहनती और सम्मानित किसान बन चुका था। उसकी खेती अच्छी होने लगी, उसके घर में सुख शांति छा गई और मोहन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लोग दूर दूर से उससे खेती और ईमानदारी की मिसालें लेने आते थे। हरिदास कहता, सुख और धन मेहनत से मिलता है, लेकिन सम्मान सिर्फ ईमानदारी से।